वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को जरूर लें, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। आज 16 फरवरी है। यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट वाले बच्चे का पेपर है। आपके कहने अनुसार यूपी बोर्ड का पेपर हम आपको लास्ट में दे देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर पहला पेपर समाप्त हो गया है। इंटरमीडिएट वाले सेकेंड मीटिंग में है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है, अगर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक नहीं है, वो आपको दिया हुआ, छांटना है। आयु 25 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल राइट है, क्योंकि राज्यसभा में जाने के लिए आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 25 वर्ष। सांसद चुने जाने योग्य होना चाहिए, ये भी राइट है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। भारत का नागरिकता होना चाहिए, हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप विदेशी है तो भारत का नागरिकता होना चाहिए, यानी कि आपका भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यहाँ का होना चाहिए। पढ़ा लिख, तो ये भी हो गया राइट। ए, सी और डी तो राइट है, लेकिन बी राइट नहीं है। पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप राष्ट्रपति या राज्यपाल बन सकते हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इन द्रौपदी मुर्मू का पिक है। और अब आपको क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा, क्योंकि अगर आप पिक को देखकर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? 13, 18, 16, 15। इस समय हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। कितना? 13। ऑप्शन ए राइट। अभी हाल ही में 13 राज्य का राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्ति हुआ। मतलब हेरा फेरी, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। नए राज्यपाल और उपराज्यपाल का नियुक्ति की है। कौन? द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या भोपाल? तो ये हुआ है मुंबई। ऑप्शन ए राइट। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट, आप वेट कीजिए, जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता है तो हम हाई स्कूल वाले बच्चे का पेपर हम आपको दे देंगे। आप देख लीजिएगा कि आप कितना कर सक रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन बने? अभी हाल ही में 13 राज्यपाल चेंज हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रसाद शुक्ला, रमेश बैस, अब्दुल नजीर, इनमें से कोई नहीं। ये हुए हैं रमेश बैस। ऑप्शन बी राइट। महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल। इससे पहले कौन थे वो आपको कमेंट में लिखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? 153, 154, 156, 155। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन ए राइट। लेकिन 156 में ये कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के, ये 5 साल के लिए तो आते हैं।
राज्यपाल कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए मनोनीत होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें 1 महीना में हटा सकते हैं, 2 दिन में इसे हटा के किसी अगले राज्य में कर सकते हैं, या 2 राज्य के कार्यभार इनके हाथों में दे सकते हैं। तो आर्टिकल 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 156 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पर यह कार्य करेंगे राष्ट्रपति के अनुसार। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? मतलब लोगों को प्रभावित किया। बच्चा मेहनत लगता है क्लास लेने में, प्लीज़ अगर आप क्लास ले रहे हैं, क्लास में हमारे आए हैं, तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आपका फ़ायदा ये है कि जब भी हम क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। लाइक करने से बच्चा ये होगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमें क्लास को पसंद कर रहे हैं और हमारी मेहनत को वो पसंद कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कमी नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस कमी को हम दूर करेंगे। निम्नलिखित में से किस आरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटेन, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली? किए थे पुर्तगाली। भारत में आने वाले भी सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली। अपना व्यापार किसने फैलाया था? तो पुर्तगाली ने। नेक्स्ट, सब्सक्राइब की संख्या बच्चा बहुत कम है, प्लीज़ ये अपना एक परिवार बन रहा है, इसे आप फैलाइए, आप सब मिलकर इस पर काम कीजिए। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? गोवा, मंगलोर, कालीकट या इनमें से कहीं भी नहीं? तो ये उतरे थे कालीकट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल या इनमें से कहीं भी नहीं? ये रहने वाले थे पुर्तगाल के, तभी तो कहा जाता सबसे पहले कौन भारत आया था? तो पुर्तगाल आए थे। ऑप्शन सी राइट। अब किस जहाज कहाँ पे आए थे वो हम बता दिए, कहाँ से आए थे वो भी बता दिए, लेकिन किस जहाज से आए थे? वास्को डिगामा भारत में किस जहाज से आए थे वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आएगा तब भी आप ये लिखेगा कि मैम हमें नहीं आ रहा, आप हमें बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से लेकर आएंगे कि वास्को डिगामा किस से आए थे। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से या जहांगीर से? अब इसके बताने के तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिक देख के तो आप सबसे पहले समझ गए होंगे कि ये पिक किसका है। ये पिक है जहांगीर का। ऑप्शन डी है राइट। ब्रिटेन ने भारत में जब आया तब पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उस समय शासनकाल जहांगीर का था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था मैम ये भी बता दीजिए? तो 1605 से लेके 1627 1605 से 1627 का जहांगीर का कार्यकाल था। ये फैक्ट्री भारत में खुला कहाँ पे था?
हो सकता है कि अगर प्रश्न ऐसा भी आए कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे खुली थी, तो ये खुला था सूरत में। यहाँ लिख दें, हम एक बार साफ प्लेन से लिख देते हैं, आप लिख देते हैं। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक? 1600 से 1605, 1605 से 1627। ये फैक्ट्री खुला कहाँ पे था? ये फैक्ट्री सूरत में, सूरत में। अब पिक किसकी है? अगर पिक को देखकर आप याद करेंगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जहांगीर का यह पिक है। जहांगीर ने ही इजाज़त दिए थे ब्रिटेन को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? यह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राइट। कुचिपुड़ी नृत्य तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो व्यक्ति अंधा होता है वही कच्चा पूड़ी खाता है ना, तो देखने वाले तो देख के कहेंगे कि ये तो पूड़ी आधी कच्ची है, तो कच्चा पूड़ी वही व्यक्ति खाता है जो अंधा होता है। तो उससे भी हम याद कर सकते हैं कुचिपुड़ी नृत्य, यानी कि कच्ची पूड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश की। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस था, हाँ। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी ट्रेन में राम प्रसाद शामिल थे, ऑप्शन बी राइट। अब ट्रेन कौन सी थी बेटा? आप ये ट्रेन को देख पा रहे हैं, ये काकोरी स्टेशन को आप देख पा रहे हैं। इसी स्टेशन में डकैती हुई थी और यही ट्रेन था, इसलिए ये पिक हम लेकर आए कि आप पिक को देख सके, काकोरी स्टेशन और वह ट्रेन को। और उसके बाद इसमें 5 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया था। 2 लोग को हम बता रहे हैं, बाकी 2 का आपको बता रहा। एक के नैनी जेल, एक का गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था, और 2 का कहाँ दिया गया था। चारों का नाम आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं हो पाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तो उसमें बताए थे कि 4 लोग कौन कौन शामिल थे। 5 लोग में से 1 लोग तो फरार हो गए थे और 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट, आज की क्लास कैसी लग रही है बेटा? ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत मेहनत किए हैं। निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं? यह कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, ऑप्शन ए राइट। आप जब आसमान देखते हैं तो आसमान आपको कैसा दिखता है? आसमान आपको नीला और काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप तो पिक पहले देख लिए, फिर भी बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? ये पिक लाल बहादुर शास्त्री जी का है। किनका है? लाल बहादुर शास्त्री जी के। इन्हीं ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों का मित्र कौन? लाल बहादुर शास्त्री। वैसे किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। बच्चा, क्वेश्चन की संख्या आप हम यहीं इतना ही लेकर आए हैं, लेकिन हाई स्कूल का आपको पेपर देना, हम हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं। और आज आपका होमवर्क में कुछ नहीं है। आज होमवर्क आपका ये है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। ये है आज हाई स्कूल का बच्चे वाले का पेपर, आप देख लीजिए। इसको हम छोटा भी कर दे रहे ताकि आराम से इस पेज को आप देख सके। इस पेज को स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद जूम करके आप देख लीजिए। देखिए आप कितना कर पा रहे, उसके बाद इस पेपर को हम खुद करवा देंगे। वही आया है जो हम करवाए हैं आपको।
एकदम आंख बंद करके भी आप पेपर कर सकते थे। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट। आप देख लीजिए इसे और जूम कर 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 भी देख लीजिएगा। बच्चा क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है कि नहीं हम ऐसे करें बच्चे के लिए, वैसे करें। महादेव वर्मा की कवित्री, कंकाल का लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखक। सब एकदम आसान है, एकदम आसान है। अगर बच्चे जो अच्छे से ढंग से पढ़ कर गए हैं वो 1.5 घंटे में ही पेपर करके बैठ गए होंगे, 1.5 से 2 घंटा में। अब आप देख लिए बेटा, एक बार फटाफट आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एक, समाप्त हो गया है। तो आप क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब पे रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आप ये नहीं पूछ सके हमसे कि मैम आप क्लास कब लेंगे, हम जब भी लें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा।